मैं आमोद सर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अब ये वीडियो जो है जो आपका कल से हमारा ARO का जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस का जो बैच शुरू हो रहा है, उसके कुछ मैंने थोड़ा सा कुछ संशोधन किए हैं क्योंकि डिमांड अच्छी है, बच्चे बहुत मेहनत हैं, बच्चे विश्वास से आ रहे हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा कि उसमें कुछ और बदलाव किया जाए। पहले जो मैंने शेड्यूल बनाया था और इस शेड्यूल में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है क्योंकि आपको सामने दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें एक टीम पूरी जोड़ दी है अच्छी तरह से आपको, क्योंकि पहले वाले में पेपर 2 पेपर 3 को मैंने एक ही दिन डिस्कशन किया था, तो मुझे टीचर ने कहा कि नहीं सर हमें बहुत टाइम चाहिए। अच्छे टीचर हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, बस उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूं। ठीक है, तो अब क्या है कि पहले आपको पता ही है मेंस में 3 पेपर है। पहले आपका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, 200 नंबर का है। पेपर 2 और पेपर 3 100 नंबर के हैं। ठीक है, कि निबंध वाला है और एक लेटर वाला है। अब देखो, पहले पेपर का शेड्यूल बता रहा हूं मैं आपका कि पेपर का शेड्यूल कैसा है। कल से आपके आरओ मेंस के बैच शुरू हो रहे हैं और जो है 4 बजे का टाइम है। ठीक है, इवनिंग 4 बजे आपकी क्लास आपका जो है स्टार्ट होगी। कल 8 तारीख है, 8 तारीख से पेपर होगा 200। अब देखो इसमें क्या बदलाव है, देखो क्या है कि सेम सेम चीज मैं अब आयोग की तरह कर रहा हूं। मैं आपको वही माहौल क्रिएट कर रहा हूं कि बस आप निकलो, मैंने आप वहां जाके आपके हाथ ना कांपे, इसके लिए कोशिश कर रहे हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मुझे ये रिजल्ट चाहिए और अपने ही स्टूडेंट से चाहिए। ये नहीं कि आपका जो है ना हमारे बच्चे से कोई निकला, कि हमारे यहां से निकला दूर का बच्चा, नहीं, हमारी क्लास से बच्चे निकलने चाहिए बस। और जो मैंने कहा 30+ मुझे सिलेक्शन चाहिए और इसके बाद पीसीएस मेंस का बैच बनेगा। मेरी शुरुआत ये है, पीसीएस मेंस तब चलाएंगे, पहले हम इसको फोकस कर रहे हैं। कॉल आ रहे हैं, मैंने कहा नहीं, पहले आरओ मेंस, पीसीएस प्री का प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा और मेंस चलाऊंगा। बैच इसलिए नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं हर समय शॉर्ट टर्म तैयारी के पक्ष में कभी नहीं रहा हूं। पीसीएस का तकरीबन 1 साल चाहिए आपको अच्छी तैयारी करने के लिए। मेंस की करवाएंगे हम, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से प्री वाले मुझे कवर अप हो जाएंगे और हम मेंस का बैच चलाएंगे। ठीक है, अभी हम आरओ मेंस की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि आपका जो है 8 तारीख मंडे को आपका 200 अंक का पेपर होगा। 9 तारीख को हिंदी संरचना का पेपर होगा और 10 तारीख को पेपर 3 निबंध वाला होगा। यानी पेपर 1 8 तारीख को, पेपर 2 9 तारीख को, पेपर 3 10 तारीख को, तीनों दिन लगातार पेपर होंगे, सेम आयोग जैसे। क्लियर? 11 तारीख को पेपर 2 का व्याख्यात्मक होगा। पेपर 2 जो आपका लेटर, आपका जो है, जो आपका पत्र हिंदी संरचना वाला है, उसको पंसर पूरा डिस्क्राइब करेंगे। एक एक चीज समझाई जाएगी आपको कि आपने क्या करते हो, क्या क्वेश्चन था, क्या प्रारूप था, क्या आप गलती करते हो, हर चीज आपको समझाई जाएगी। पूरा डिस्कस होगा पेपर, पूरे अच्छी तरह से पंसर आपको डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा बदलाव किया है मैंने इस बार पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल सेट किया है, कारण सिर्फ रिजल्ट के लिए। वही बच्चे आओ जो रिजल्ट दे सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट तो जो भी हो, मेहनत होगी तो रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक है, पंसर आपका 11 तारीख को पंसर उस पेपर को पूरा डिस्क्राइब करेंगे। 12 तारीख को पेपर 3 निबंध संरचना का अभिषेक सर उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे और 13 तारीख को जो ये 200 नंबर का पेपर है, इसको प्रवेश सर और उत्तराखंड हर्ष सर इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। सैटरडे को ये पूरा मंडे टू सैटरडे का पूरा शेड्यूल निकाला। कारण ये है, ये मैंने सैटरडे इसलिए रखा क्योंकि सर ने कहा कि सर 3 साढ़े 3 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखो मुझे टीचर जो बोलता है मैं वो बोलता हूँ कि बेफिक्र हो के आप जो बात बताइए उसके लिए मैं तैयार हूं। बस स्टूडेंट आपका ईमानदार होने चाहिए, टीचर ईमानदार होने चाहिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल है पूरा। इस सैटरडे तक, एक हफ्ते का शेड्यूल, इस सैटरडे तक हमारी तीनों कॉपी चेक हो जाएगी, क्योंकि इस दिन कॉपी चेक हो जाएगी, ये कॉपियां चेक हो जाएगी। और संडे को रात को 8 बजे हमारी फाइनल मेरिट बनेगी, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 को पूरा मिलाकर।
जैसे आयोग बनाता है, सेम 8 बजे आपकी निकलेगी। टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप के स्टेटस में वो मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिसमें आप लोग हामी भरोगे। मेरे हिसाब से टेलीग्राम जो हमारा एजुकेशन एकेडमी का, वहां डालेंगे, कोई बात नहीं, 100 लोग देखेंगे, देखने दो, ये तो पता चले कि हम कहां तक हैं, कोई इंसल्ट नहीं होती, ठीक है। जब पिछली बार आरओ का रिजल्ट आया तो आयोग ने पूरा दे दिया ना, विद आंसर, विद क्या बोलते हैं, विद मार्क नंबर दिए थे आप लोग के, क्या दिक्कत है ना। तो टेलीग्राम चैनल में, मेरे हिसाब से टेलीग्राम चैनल में रात को 8 बजे हम फाइनल लिस्ट निकालेंगे, पता चल जाएगा कि कौन कहां पर है। बाद में दुख तो ना हो, मेहनत करने का टाइम तो मिले कि यार मैं कहां वीक हूं। बिल्कुल सब टीचर आपके सामने खड़े, सब टीचर आपको एक एक चीज को अच्छी तरह से समझाएंगे। जब आप कॉपी लिखोगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अब कॉपी चेक किससे की जाएगी, वो मैंने तो 3 पार्टों में एक पूरी टीम तैयार करी है, जिसमें आपके कुछ जो है हमारे जानने वाले जो आपके पदों पर हैं, अच्छे पदों पर, उनसे बात भी है, तो वो घर में पर्सनली चेक कर सकते हैं। प्लस कुछ हमारे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर हैं, उनसे बात की जाएगी, कुछ वो कॉपी चेक कर सकते हैं। पंच सर, क्या आपका अभिषेक सर, प्रवेश सर, ये चारों जो टीम है, ये भी अपनी कॉपियां देखते रहेंगे। हमारे अपने टीचर अनुभव भी हैं, वो भी आपकी कॉपी देखते रहेंगे। यानी चेक का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाया है मैंने। देखो क्या होता है ना कि हम कॉपी चेक करेंगे, हमें पता है यार ये बच्चा अच्छा है, ये अच्छा लिखता है, बाहर वाले को नहीं पता कौन अच्छा लिखता है, वो अपने हिसाब से मार्किंग करेगा। फिर हम भी कॉपी देखेंगे कि क्या है, मार्किंग सही हुई है कि नहीं हुई है, और फिर आपको देंगे। डिफर से मार्किंग होगी, एक टीचर नहीं करेगा आपकी लगातार कॉपी चेक। मैं 11 टोटल 33 पेपर है, 11 11 11, इस 2 को छोड़ जाए तो 11 पेपर ये, 11 पेपर ये। तो मैं क्या है मेरे दिमाग पे है कि इन 11 कॉपी को तकरीबन जो है अलग अलग से चेक कर रहा हूं। अलग से ना हो तो कम से कम 5-6 टीचर का एक सेट हो, मैंने 5-6 कहीं पर भी भेज सकें, जो भी करें वो मेरे पे बात है। पर कॉपी में आपको एक बेहतर चेक करवाने करने की कोशिश करूंगा कि आयोग में भी जब आप कुछ लिखो तो आपको इतना सेट हो जाए कि मुझे इस पे इतने नंबर मिल सकते हैं क्योंकि मैंने एक अच्छा लिखा है। ठीक है, ये पूरा रहेगा, ये पूरा शेड्यूल है। ये आपका जो है मेरे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में सारा शेड्यूल लग जाएगा। ये आपके यूट्यूब में भी है, आप इसको देख सकते हो अच्छी तरह से। 23 जून तक लास्ट ये पेपर होंगे, यानी टोटल 11 पेपर, पहला 11 पेपर, पेपर 2, 11 पेपर थर्ड, टोटल मिला के 33 पेपर होंगे। समय 4 बजे। कई बच्चों ने मुझे कहा सर टाइमिंग चेंज कर दो या कुछ कर दो। देखो बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, एक ही बैच बनेगा। इस ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन आप एजुकेशन एकेडमी के जो एप्लीकेशन से आप परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन आपका कल यहाँ पर आप 4 बजे से पहले आकर आप अपना परचेस कर लेना, ठीक है। क्योंकि सीटें कम है, क्योंकि यहाँ पर 50 के आसपास ही बच्चे बैठ सकते हैं। 50 ऑफलाइन में रहेंगे, ऑनलाइन में आपके पास जितने भी जुड़ सकते हैं। लेकिन मैंने हर एक बच्चे को आए, दूर दूर से बच्चों के फोन आए, ऑफलाइन करोगे तो बेहतर होगा। क्यों होगा वो भी समझा रहा हूं, ठीक है। ये एक टोटल शेड्यूल है, 4 टीचरों की टीम जोड़ी है। बस मुझे रिजल्ट चाहिए, समीक्षा अधिकारी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पीसीएस के लिए भी अच्छी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। देखो आप अपने सपने को पूरा करो और हम आपके साथ खड़े। टोटल 33 पेपर हैं। अब पेपर 1 का तो प्रॉपर मैंने वही पूरी कोशिश करी है, 200 नंबर की एक आपकी ओमार सीट जैसे भी होगा वो तैयार की जा रही है। आप जो है मंडे को तो आप वो पूरा पेपर दोगे, समय वही रहेगा, 3 घंटे। यहां पर हम लोग 2.5 घंटे करेंगे, देखेंगे जिस हिसाब से, क्योंकि 3 घंटे तो 200 नंबर में ज्यादा है। 2.5 से 3 घंटे रहेंगे, 2.5 घंटे तक आपको यहाँ पर बैठना ही बैठना है। उसके बाद आपको पेपर कर देते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम 3 घंटे है। लेकिन इन दोनों पेपर में आपको 3 घंटे बैठना ही बैठना है, क्योंकि 3 घंटे का स्टैमिना बनाना है मुझे यहाँ पे। कई बार क्या होता है बच्चा नहीं बैठ पाता है 3 घंटे, माइंड में उसके लॉजिक ही नहीं आते, क्या लिखना है क्या लिखना है। वो आदत बनाई जाएगी कि आपको आयोग का जो प्रेशर है वो ज्यादा ना रहे, क्योंकि देखो फाइनल पेपर का प्रेशर तो होता है, लेकिन हम उस प्रेशर को कम करने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के ये चीजें होगी। अब क्या है, अब बात आई पेपर 2 और 3 की। देखो पूरी कॉपी ऐसी बनाई जा रही है जैसे आयोग में होती। क्या होता ना, जब हम बहुत 10-15 साल पहले जाते थे, हमें डर लग जाता था कि हाथ यूं कांपने शुरू हो जाते थे। आज हर कोई प्रैक्टिस से जा रहा है,
भाई आईपीएल चल रहा है, आप देख रहे हो, अब आईपीएल में एक बेसिक प्लेयर एक अच्छे बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा है, तो वो एक मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि यार वर्ल्ड कप में भी होगा या कोई इंटरनेशनल मैच होगा, इसको तो मैं बॉलिंग करवा चुका हूं, तो उसका एक प्रेशर कम होता है। वो यहां होता है कि आप जब कभी प्रैक्टिस करते हो तो फाइनल पेपर का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल बन चुके हो। ठीक है, कॉपी ऐसी रहेगी, सेम कॉपी रहेगी, फ्रंट पेज ऐसी रहेगा, ऐसी से जो टीचर आएंगे सिग्नेचर करेंगे, मोहर लगेंगे, एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पेज जैसे मैंने बनाया कि भाई आपका एक निबंध आया या एक पत्र आया या कुछ आया, तो आपको क्वेश्चन वैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेट जैसे हम लोग नॉर्मल जो बैच में हमने तो वैसे कराया क्योंकि वो एक प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन अब एक फाइनल पेपर है ये। सेम चीज आपको कोई पत्र दिया जाएगा तो उतना ही गैप होगा, जैसे यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो दूसरा यहां से शुरू हो जाएगा। आपको इसी बीच में लिखना, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उतनी जगह में आपको लिखना होता है, क्योंकि आप लोग तो बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हो, जगह बनती नहीं तो कोने कोने में लिखते हो। भाई देखो, जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो क्वेश्चन पढ़ता है, अधिकतम कितना है आपका चेक करता है, उस हिसाब से मार्किंग करता है। भाई 200 नंबर का है, 100 नंबर का सेकंड पेपर 2 और 100 नंबर का पेपर 3, इस 200 में से अच्छा स्कोर आना चाहिए। वो पहले 200 तो मेन है, लेकिन आप यहां पर भी नहीं चूक सकते, इसको ईमानदारी से मेहनत करनी है। कॉपियां ऐसी बन रही है, पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं, आपको भी मेहनत करनी होगी। अब कई के ऑनलाइन भी हैं हमारे दूर दूर से बच्चे जो जुड़े हुए, सर हमारी कॉपी कैसी चेक होगी। देखो ऐसा है कि आपका जो पेपर है, आपका जो पेपर है, देखो पेपर ऐसी होगा, जो आपका 8 तारीख को जो आपके पास पेपर आएगा वो आपका ऐप में ही आ जाएगा। ठीक है, ऐप में ही आपका 200 नंबर का पेपर आ जाएगा, आपको वहीं से सॉल्व करना है, उसकी आंसर की जो है वो सब आ जाती है। अगले दिन सेम फिर 4 बजे पेपर आएगा 8 तारीख को, ये भी 4 बजे आएगा, ये भी 4 बजे आएगा, तीनों 4 बजे आएंगे। अब दिक्कत ये, बस ये ऑनलाइन वालों को ये है कि भाई 3 घंटे का पेपर है, आप जैसे यहाँ पर, यहाँ तो 3 घंटे में बैठा के रखूंगा, मैं चेक करता रहूंगा, आप फोन में बात नहीं कर सकते, आप इधर नहीं जा सकते। घर में यह है कि थोड़ा सा 3 घंटे आपको कमरे के अंदर बैठना है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन अभी कर लिया फिर घूम के आया, दूसरा क्वेश्चन तब कर लिया, ऐसे में नहीं होता पेपर। भाई समीक्षा अधिकारी बनना है, कोई समीक्षा अधिकारी बनने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी कि कोई आपका ऐसी मिल जाएगी नौकरी। आजकल तो बच्चे कम मेहनत करते हैं और बोलते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी कैसे मिलेगी भैया, मेहनत करनी होगी, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, अगर ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़ रहे हैं तो मैं उनको कह रहा हूं, ये पेपर 2 और पेपर 3 पूरा 3 घंटे कमरे में बैठ के, चाहे आप रात को करो चाहे आप जिसी भी टाइम में करो, 3 घंटे पूरा पेपर करना, पूरा लिखोगे, सेम टाइम उसकी पीडीएफ बनाना, और चैट सेक्शन जो आपका बैच होता है वहां पर आप अपने पीडीएफ भेज दोगे, आपकी पीडीएफ वहां आ जाएगी, हमारा स्टाफ उस पीडीएफ को प्रिंट करेगा, हमारे पास पहुंचाएगा, हम उसको कॉपी चेक कराएंगे, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों की मैं बाहर कॉपी चेक कराऊंगा, फिर आपकी कॉपी चेक होकर आएगी और आपको उसी चैट सेक्शन में आपकी कॉपी भेज दी जाएगी, या आपके पर्सनल नंबर पर, वो मैं बाद में बात करेंगे, पर चैट सेक्शन में आप ही कॉपी भेजेंगे, पर्सनल भी भेज सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है, आपको पर्सनल आपकी कॉपी भेज दी जाएगी, कॉपी पे सब कुछ लिखा रहेगा कि सुधार करो, ये करो वो करो, और बाकी ये 11, 12 और 13 तारीख को 4 बजे आप लाइव डिस्कशन देखोगे कि क्या उस पेपर में लिखना था, क्या आप सोचते हो क्या है, वो पूरा एक एक चीज को डिस्क्राइब किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों को बोलता हूं कि पूरा करेंगे, ये नहीं कि छोड़ दो, और कंबाइंड मेरिट लिस्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों की कंबाइंड मेरिट लिस्ट लगेगी। अरे क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ गए? अगर नहीं समझे होंगे तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर कॉल करके आप और इंक्वायरी ले सकते हो, कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा बदलाव था पहले वाली वीडियो में और इसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि मैंने इसमें और किया, क्योंकि उसमें मंडे टू फ्राइडे चल रहा था, मैंने मंडे टू सैटरडे कर दिया, क्योंकि बाउंडेशन थी थोड़ा टाइम की, लेकिन अब बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि सैटरडे में मेनली ये वाला जो पेपर है 200 नंबर का, इसमें हर एक क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिससे समय ज्यादा लगेगा। समय लो, जो दूर के कई बच्चे आए, हल्द्वानी से फोन आया, अल्मोड़ा से फोन आया कि सर ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, देखो मैंने आपको पहले कहा है कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन है। ऑनलाइन तो हमने शुरू इसलिए किया कि दूर दूर के बच्चे जुड़ना चाहते थे, इसलिए किया, पर लेकिन हर बार बोलता हूं मैं, ऑफलाइन बेहतर होता है, ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन ही है। हाँ, ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन चांस है, आपका ऑनलाइन ही है, फिर
जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम लगे हैं उनका कॉल आया है, अब तो उनको मजबूरी है ऑनलाइन करने की। मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे, पीडीएफ चैट सेक्शन में भेजेंगे, उसको हम यहाँ प्रिंट करेंगे, चेक करवाएंगे और वापस आप पीडीएफ कॉपी आपको भेज देंगे। हार्ड कॉपी हमारी यहाँ रहेगी, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो उसके थ्रू आप हार्ड कॉपी यहाँ से कोचिंग से भी आपका मंगवा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया आगे समझ में? अच्छी तरह से ईमानदारी से मेहनत करनी है, ये पूरा बता दिया मैंने, ये पूरा हो गया अच्छी तरह से। ये आपकी कॉपी रहेगी तो ऑफलाइन वालों को ऐसा मंच मिलेगा, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन बोलता हूं। लेकिन जब नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप कमरे के अंदर 3 घंटे ढंग से उस पेपर को करें, ईमानदारी से मेहनत करें, सेम कॉपी करें। और ये समीक्षा अधिकारी बच्चा है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसके लिए एक बहुत अच्छा एक चीज लिखी गई है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जहान का मतलब समीक्षा अधिकारी होता है। समीक्षा अधिकारी हमको करना है, ये हमारी सफलता है। कदम, ये कदम का मतलब वो नहीं कि ये कदमों में कदमों में समीक्षा अधिकारी नहीं होगा, लेकिन एक शायर है कि जहान का मतलब जो मेहनती बच्चा होता है उसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, आज समीक्षा अधिकारी, कल एसडीएम, कल बहुत कुछ आपके पास हो सकता है, बस ईमानदारी से मेहनत। अब समय आ गया है कि हमें ईमानदारी से मेहनत करना। मैं आपको पहले कहता हूं, मैं कभी भी ऐसी फेक मार्केटिंग नहीं करता। समीक्षा अधिकारी अगर निकलेंगे, अगर फोटो लगेगी तो सिर्फ जो यहां से अच्छी तरह से पढ़ा है, हमसे जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि कोई बाहर का बच्चा, जैसे इस बार आया पीसीएस का कि सर आप पैनल बना लो, निकलेंगे एसडीएम तो बताना हमारी कोचिंग में। नहीं, फेक मार्केटिंग नहीं। कल मैं किससे कैसे आंख मिला दूंगा कि यार कि मैं ये हमारे यहां से पढ़ा हुआ नहीं। लेकिन समीक्षा अधिकारी जितने भी बने, मैं तो चाहता हूं कि 30+ बने, क्या पता 40 बन जाए, क्या पता 10 बने, क्या पता 15 बने, पर जितने बनेंगे सच्चाई से बनेंगे और बेहतर रिजल्ट देने की हम एक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं आपका इवनिंग 4 बजे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ईमानदारी से मेहनत।